हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे को उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने पार्ट 1 में अनुपात और समानुपात के बारे में जाना, उनके चिन्हों के बारे में जाना, साथ ही सरल अनुपात और व्युत्क्रम है ना, अनुपात क्या होता है, सारा सब कुछ जाना। आज हम प्रश्नावली के सवाल कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहती है स्टूडेंट, देखिए। 5 और 50 पैसे का अनुपात बताना है आपको। ₹5 और 50 पैसे का। तो ₹5, आपको राशियां पहले समान करनी होती है। मैं फर्स्ट कॉल कर रही हूँ। तो रुपए कितने हैं हमारे? 5। और पैसे कितने हैं मेरे? 50 पैसे। तो या तो मैं रुपए को पैसे बना लूं या पैसे को रुपए बना लूं। तो अच्छा है कि मैं रुपए को पैसे बना लूं। तो मेरा 500 हो गया। और अनुपात कैसे निकालते हैं? भाग विधि के द्वारा, है ना। तो आपको इस तरह से करना है। तो मैंने क्या किया, 5 रुपए को 500 पैसे बना लिए और 50 का। तो मैंने यहाँ पर इसको इससे काट दिया। 5 से इसको काटा एक बार और 5 से इसको काटा 10 बार। तो ये क्या है? 10/1। तो अनुपात क्या हो गया? 10/1। स्टूडेंट, ये आंसर आपका करेक्ट है। बच्चे क्या करते हैं कि ना 50 पहले लिख दिया और 500 बाद में लिख दिया और सवाल ऐसे कर लिया। चीज तो याद है उनको और वो कर भी रहे हैं। और 1/10 इस तरह से। और उन्होंने क्या कर दिया, टिक जल्दबाजी में 1/10 पर टिक कर दिया ऐसे। तो ये गलत है स्टूडेंट। जो पहले दिया हुआ है उसे पहले लिखो, जो बाद में दिया है उसे आप बाद में लिखो, तभी आपका उत्तर सही होगा। तो आपने पहला बड़े आराम से कर लिया। अब हम करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला स्टूडेंट क्या कहता है, देखो सेकंड वाला नंबर 2 पे। 20 मिनट और 1 घंटे का अनुपात आपको निकालना है। तो 20 मिनट है हमारा, 20 मिनट और 1 घंटा। तो अनुपात का साइन आपको इस तरह से लगाना होता है। अब आपको पता है कि या तो मिनट को घंटे बना लो या घंटे को मिनट बना लो। आपको पता है कि हम तो घंटे को ही मिनट बनाएंगे। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो 60, तो यहाँ हम क्या करते हैं, 60 रख देते हैं। अब अनुपात निकालो। तो आपको करना है 20/60। याद है ना A/B के फॉर्मूले से। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दो। 2 के पहाड़े से 1 बार और 2 के पहाड़े से 3। 1/3 यानी कि उत्तर हो गया 1/3। ये आपका उत्तर सही है। 3/1 पर आपको राइट नहीं लगाना है। इस चीज का मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको बार बार आगाह कर रही हूँ कि आप ध्यान रखें। जो पहले लिखा है उसको पहले लिखे, जो बाद में लिखा है उसको बाद में करें। और टिक लगाने से पहले उत्तर की जांच कर लें। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? 15 घंटे और 2 दिन। अब आप कहेंगे 15 घंटे और 2 दिन का आपको अनुपात निकालना है, 2 दिन। तो आपको क्या कहोगे कि राशियां तो समान ही है। हाँ, ये असमान राशियां पर इन्हें समान किया जा सकता है। कैसे? आपको पता है 1 दिन बराबर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 2 दिन बराबर कितने घंटे होंगे? 2 गुणा 24। 2 गुणा 24 तो कितना हो गया? दो 24 को मैं 2 से गुणा कर दूंगी तो कितना? 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 48 घंटे। तो मैं यहाँ 48 घंटे, है ना, और 15 घंटे दोनों का अनुपात निकालूंगी। तो 15/48 करूंगी, नहीं करूंगी? आप कहेंगे मैम तो कटेगा। देखो 4 और 8 को जोड़ के देखो, 12 हो रहे हैं। तो ये 3 के पहाड़े से कट रहे हैं। तो 3 के पहाड़े से मैंने इसे काटा 5 बार। और 3 के पहाड़े से 1 तिया, 3 बचेगा 1 और 6 तिया 18। 16 का पहाड़ा 3 बार बोले, 1 16 16 2 16 32 3 16 48, मतलब कट गया। तो मतलब आपका अनुपात क्या हुआ? 5/16। ये आपका सही आंसर है। आपको 16/5 पर राइट नहीं लगाना है, ये गलत ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप ध्यान करते जाइए, ध्यान से लिखते जाइए और आप समझते जाइए। चीजें बड़ी आसान है। अनुपात समानुपात से संबंधित जो चैप्टर है स्टूडेंट, मैं मानती हूँ कि इससे सरल चैप्टर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, 3 हो गया हमारा। 4 देखते हैं। 4 का हल। 100 ग्राम और 1 किग्रा का अनुपात बताओ। 100 ग्राम है और 1 किग्रा। 1 किग्रा, 1 किग्रा बराबर कितने होते हैं स्टूडेंट? 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है ना, इतना तो आप सब जानते हैं। तो मेरे को क्या करना है? 100 ग्राम अनुपात करना है 1000 ग्राम। तो आपको ऐसे लिख सकते हैं 100 ग्राम और 1000 ग्राम। इस तरह से आपको लिखना होता है। ग्राम से ग्राम कैंसिल है, 1 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। क्या बचा? 1/10, यानी कि 1/10। क्या है? 1/10। ये आपका ऑप्शन सही है। 10/1 अगर है कहीं ऑप्शन में तो वो आपका गलत होगा। इस तरह से आपको राशियों को समान करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं।
5 क्या कहता है 250 ग्राम और 2 किग्रा का अनुपात। तो 250 ग्राम है और 2 किग्रा। 2 किग्रा 1 किलोग्राम मतलब 1000, तो 2 में 2000, तो मैं 250 ग्राम और यहाँ पर 2000 ग्राम डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो ग्राम से ग्राम आप काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 के पहाड़े से सीधा एक बार, और 8 25 200, तो 1/8 यानी कि 1:8 आपका सही ऑप्शन है। 8:1 आपका गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो राशि पहले दी हुई है वो पहले करना है, जो बाद में दिया है बाद में करना है। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 हमारा क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए आप लोगों को मेरे ख्याल से आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। 6 देखो आपका क्या कहता है, मुकेश की आय 6000 प्रति माह है, प्रकाश की आय 8000 प्रति माह है। तो मुकेश, है ना, मुकेश और सुरेश, मुकेश की आय और सुरेश की आय, तो मैं सुरेश लिख देती हूँ, है ना। सुरेश की आय आप जानते हो, मुकेश की आय कितनी है 6000 है ना। किस में है, रुपए में, किस में है, रुपए में। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पर है ना प्रकाश, मैंने गलत लिख दिया था, इसकी आय कितनी 8000 रुपये प्रति माह, है ना, प्रति माह चल रहा है, तो 6000 रुपये, है ना, और 8000 रुपये। बहुत मजे आ रहे होंगे ना, तो बहुत सीधे सीधे आंसर है ना। 1 जीरो से 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 को 2 के पहाड़े से काटा 3 बार, 2 के पहाड़े से काटा 4 बार, तो 3:4 यानी कि 3/4 यानी कि 3:4। राशियां क्या है 3:4, 3:4 का उनके अनुपात बताया ना, आय का अनुपात क्या होगा, तो आय का अनुपात ये है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो मिश्रण में कितने लीटर दूध है। तो स्टूडेंट ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर असंभव कुछ भी नहीं हो सकता, और इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो देखो मिश्रण है मेरा, मिश्रण कितना है, मेरे साथ साथ अगर समझोगे तो आराम से, मिश्रण कितना है 40 लीटर, मतलब दोनों का दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी, दूध प्लस पानी आपका 40 लीटर है। फिर इसने कहा कि अनुपात, अनुपात किसका है देखते हैं पहले, अनुपात में क्या पूछा है, दूध और पानी, क्या लिखा है दूध और पानी, दूध और पानी। दूध का कितना है, जो पहले लिखा है, दूध पहले लिखा है तो 4 दूध का है, पानी कितना है 1, कितना है अनुपात में, अनुपात 1। तो ऐसी चीजों में जब ये दोनों मिले हुए हैं तो इन दोनों को भी मिलाना होगा, तो इन दोनों अनुपातों का योग कर लो, कितना हो गया 5, अनुपातों का योग, या आनुपातिक योग भी बोल सकते हैं ना, तो मैं अनुपातों का योग लिख देती हूँ, है ना। तो आप देखो आपसे क्या पूछा गया है, दूध कितना है, तो दूध बराबर आपको करना है। कैसे करोगे, 5 लीटर, जो 5 अनुपात का योग क्या है 5, है ना। 5 में से दूध कितना है 4, और टोटल हमारा दूध और पानी कितना है 40, तो 40 में से तो 5 निकालना है ना। क्या करना है हमको, इस 5 में से 4 भाग किसका है दूध का, तो 40 में से कितना होगा, तो 5 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार गया 8 बार, और 8 को इससे गुना करो, कितना हो गया 8 चौक 32 लीटर क्या है आपका दूध है। और इसका मतलब है कि जो 8 लीटर जो बचा है, 8 लीटर जो बचा है वो पानी है। 32 लीटर दूध में 8 लीटर पानी मिलाया गया है, 32 और 8 को आप जोड़ लो 40 हो जाएंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है कि दूध कितना लीटर है, तो दूध लीटर है कितना 32 लीटर दूध है। ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारे 250 ग्राम, किलोग्राम और 1 क्विंटल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर 250, मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रही हूँ, 250 किलोग्राम है, क्या है किलोग्राम, बड़ी यूनिट है, और अनुपात करना है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, बराबर 100 किग्रा, यही होता है ना किलोग्राम, इतना तो आप जानते हैं। तो 250 किलोग्राम अनुपात में 1000, सॉरी 100 किग्रा है ना, 100 किग्रा किलोग्राम। तो चलो 250 किग्रा कर देती हूँ किलोग्राम का, अपोन में हो गया 1000,
1000 क्या है, टन का आ जाता है बार बार, सॉरी इसके लिए, है ना, किग्रा, 100 किग्रा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए, किग्रा किग्रा, 1 0 से 1 0, 5 के पाड़े से 25 को 5 बार, 5 के पाड़े से इसको 2 बार। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इनका अनुपात बताओ, तो 5/2 यानी कि 5:2 आपका उत्तर होगा। 2:5 नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमसे कि 50 लीटर मिश्रण में 30 लीटर अल्कोहल और शेष पानी है, अल्कोहल और पानी का अनुपात निकालें। तो प्रश्न संख्या 9 का हल देखते हैं हम। क्या है, मिश्रण कितना है हमारा, मिश्रण के अंदर किस क्या क्या चीजें है, पहले तो देख लेते हैं। अल्कोहल है प्लस पानी है, ठीक है। अल्कोहल मेरा 30 लीटर दिया हुआ है, 30 लीटर, और पानी मुझे पता नहीं था, x मान लो। मिश्रण कितना है मेरा 50। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं इसके बराबर लिखूं तो 30 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं, 50 में से 30 माइनस कर दूं तो मुझे x निकल के आ जाएगा। तो 50 माइनस 30 कर दूं बराबर x, तो कितना हो गया मेरा 20, कितना हो गया 20, x बराबर 20, यानी कि पानी कितना हो गया। अब मुझसे पूछा अल्कोहल और पानी का अनुपात, तो अल्कोहल ये क्या हो गया मेरा पानी, अल्कोहल पहले और फिर पानी का अनुपात पूछा है। तो अल्कोहल मेरा दिया हुआ है 30 लीटर है, पानी मैंने निकाल लिया है कितना है 20 लीटर, 20 लीटर, ठीक है। तो अनुपात अगर आपको ऐसे नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक नया और बताती हूँ, लीटर से लीटर कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 3:2। आपसे पूछा है कि अनुपात बताओ आप, तो 3:2, अल्कोहल और पानी, पहले अल्कोहल फिर पानी। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, अनुपात हो गया, आपको 2:3 पर टिक नहीं करना है, टिक करना है इस पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है दो संख्याओं का अनुपात है 2:1, यदि संख्याओं का योग 120 है तो बड़ी संख्या क्या हो। तो देखो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अनुपात देख लेते हैं, का अनुपात कितना दिया है, मैं 10 का हल कर रही हूँ, 2:1 है। तो आनुपातिक योग भी करेंगे क्योंकि नीचे दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। आनुपातिक योग कितना होगा 2:1, यानी कि जोड़ लो बराबर 3 हो गया। बड़ी संख्या क्या होगी, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 120 है। तो बड़ी, आपस से क्या पूछा, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या है 2, तो कितना 3 में से 2 बड़ा है ना, जो बड़ा है उसको लेंगे। आनुपातिक योग का क्या है 3 में से 2, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 120 दोनों संख्याओं का योग है। 120 क्या है 120, तो आप कर लें, बड़ी संख्या निकालें, काटो, 4 3 के पाड़े से 4 बार 0, 40, 40 को 2 से गुणा कर दूं मैं तो कितना हो गया 80। तो बड़ी संख्या क्या होगी 80, और छोटी संख्या आपकी क्या निकल के आ जाएगी, देखो छोटी संख्या निकालनी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, 120 में से 80 माइनस कर दो तो क्या आ गया 40, छोटी संख्या क्या होगी 40, जबकि 80 बड़ा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सवालों को समझना है। जब दोनों चीजों का योग दिया हुआ है तब तो अनुपातों का योग करो, अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी योग है यहाँ भी योग है, तो फिर आप अनुपात का योग करके ही सवाल निकालना होता है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं स्टूडेंट, सारे सवाल इंपॉर्टेंट ही है। मिश्रण में 60 लीटर दूध और 20 लीटर पानी, दूध और पानी का इजी है। कोई मिश्रण है जिसमें दूध कितना है, दूध है 60 लीटर और पानी कितना है 20 लीटर, ठीक है लीटर। आपको अनुपात पूछा है, मिश्रण का कोई योग वगैरह नहीं निकालना, सिंपल चीज क्या है दूध और पानी का, तो दूध आगे लिखा है 0 से 0, लीटर से लीटर कैंसिल कर दो, 2 के पाड़े से 3 बार और 2 के पाड़े से 1 बार,
तो 3:1। आपसे पूछा है दूध और पानी, तो पहले दूध और फिर पानी। आप जानते हैं दूध ज़्यादा होता है, पानी कम मिला हुआ होता है तो 3:1 होगा, है ना। 3:1 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। 12 देखो, दो संख्याओं का योग, फिर से योग दिया हुआ है 100 है, यदि बड़ी संख्या 75 हो तो बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या करो। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, योग बराबर कितना है 100। दो संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या मिलाकर ही तो होगी ना, बराबर 100। तो बड़ी संख्या 75 है तो छोटी संख्या क्या होगी, x बराबर 100। तो x का मान लिख लो, 100 माइनस 75 घटा दो तो क्या बच गया 25। ये क्या होगी आपकी छोटी संख्या, क्या होगी छोटी संख्या निकल कर आ गई। अब आपसे आगे सवाल में पूछा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी संख्या लिख दूं मैं यहाँ पर, बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या, अनुपात पूछा है ना, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या मेरी कितनी दे रखी है 75 और छोटी संख्या मैंने निकाली 25। चलो काट दो, 25 के पहाड़े से 3 बार, 25 के पहाड़े से 1 बार, तो 3:1 उत्तर होगा। आप कहोगे मैम ज्यादातर आंसर 3:1 आ रहा है ना, तो आ रहा है तो आ रहा है बेटा, अपन कुछ नहीं कर सकते। 3:1। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमें कोई दिक्कत, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रश्न है कि उठता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम कब भाग करें, कब गुणा करें, कब क्या करें। कुछ नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है। दो संख्याएं छोटी और बड़ी, उन दोनों का योग 100 है। बड़ी संख्या दी हुई है हमें 75, तो छोटी संख्या को मैंने मान लिया x। अब x का वैल्यू तो आपको निकालनी आती है, आपने निकाल ली 25 होता है। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा, तो बड़ी संख्या 75 है, छोटी संख्या हमने निकाल ली और इस तरह से 3:1 आपने निकाल लिया, है ना स्टूडेंट। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो सवाल की आत्मा को अगर आपने समझ लिया ना तो सवाल आसान है। सवाल को समझो बेटा, सवाल समझना होगा। 13 क्या कह रहा है, 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 66 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का, ये 12 भी इंपॉर्टेंट था। 66 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:1 है। देखो 66 लीटर मिश्रण है, मतलब दूध और पानी का योग है। आप ये समझो, मिश्रण दिया हुआ है ना, दूध और पानी का मिश्रण है पूरा, कुल दोनों को जोड़ लेंगे तब 66 होगा। तो जब ये दोनों जुड़े हुए हैं तो अनुपात का भी आपको योग करना होगा, ये बात आपको समझनी होगी। फिर मिश्रण में कितने लीटर दूध है, तो देखो अब मैंने कहा कि मिश्रण किस किस का है, दूध और पानी का। किसका, दूध और पानी। ये दूध प्लस पानी कर लेते हैं, दूध प्लस पानी बराबर मेरा कितना है 66 लीटर, है ना। और दूध और पानी का, दूध और पानी का जो अनुपात है ना, पानी का अनुपात, तो दूध का अनुपात कितना दे रखा है 8 और पानी का अनुपात कितना दे रखा है 3। तो जब ये योग है तो इन दोनों को भी तो योग करेंगे ना, तो इन दोनों का योग कर लो, कितना हो गया 11। कुल 11 आनुपातिक योग 11, 11 में से 8 पानी है, 8 दूध है, तो मिश्रण कितना है मेरा 66। तो मुझे क्या निकालना है, दूध निकालना है। दूध कितना है, तो दूध देखते हैं, 11 से भाग देंगे 66 में 6 बार, 8 छंग 48, कितना हो गया 48 लीटर। तो मेरा क्या है दूध, तो पानी कितना हो गया 66 में से पूछा नहीं गया, मैं तो इस समय बता रही हूँ आपको, 48 में से माइनस कर दो तो 8, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, 48, 16, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पर आपका 5 रह गया, 5 में से 8 गया तो 1, तो पानी कितना है 18, जबकि दूध कितना है 48। तो हो गया ना, ज्यादा किसकी मात्रा है, दूध की मात्रा है। देखो जब दोनों का मिश्रण का टोटल दिया हो तो अनुपातों का योग करो, वरना आपको अनुपातों का योग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। थोड़ा सा ये आपको हो सकता है क्रिटिकल लगे, बट बहुत टफ नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमसे बड़ी कोई चीज नहीं है। सवाल को 2, 3, 4 बार करके देखने से हमें अच्छे से समझ में आते हैं। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, तो 3:2 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना। यदि क्या कहा है, बड़ी संख्या क्या है 150 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन मार्क।
तो अब आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट है स्टूडेंट। 3 के बराबर तो 150 है, तो इन दोनों को साथ नहीं रख सकते आप, इन दोनों को साथ नहीं रख सकते, है ना। आपको ये सवाल दो तरीके से हो सकता है, पर मैं इजी वाला तरीका कराऊंगी, या फिर आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, यदि बड़ी बड़ी संख्या 150 है, तो क्या मैं इसको, संख्या क्या है, संख्या आप एक, मैं पहले इजी वाला करवा देती हूँ, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, 3 किसके बराबर, 3, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, यदि बड़ी संख्या दे 250 है, तो 3 किसके बराबर, 3 बराबर है, 3 बराबर है 150 के, है ना। तो दो किसके, 2 के बराबर होगा, बराबर होगा। दो कौन है, छोटी संख्या, दो क्या है, छोटी संख्या, 3 क्या है, बड़ी। तो यहाँ पर 150 बटा आपको 3 करना है और गुणा में क्या करना है, 2। ये तो होगी सिंपल बात। तो 3 के पहाड़े से मैं काट दूं 150 को, 5 काटा मैंने, 15 को काटा 5 बार और 0, और यहाँ मैंने कर दिया 50 को 2 से गुणा, तो उत्तर क्या आ गया मेरा, 100। तो छोटी संख्या 100 होगी। तो आप कैसे देखो, 150 अनुपात 100 कर लो, काटो, 1 0 से 1 0, आंसर चेक करना बता रही हूँ। यहाँ से 5 के पहाड़े से 3 बार और 5 के पहाड़े से मैंने काटा इसको 2 बार, तो 3:2 हो गया, नहीं हो गया। बड़ी संख्या क्या है, 3, छोटी संख्या क्या है, 2। तो जो निकालना है ना बेटा, उसको यहाँ रखना होता है, हमेशा हमेशा यहाँ ऊपर, है ना। और आप जानते हो कि भाग छोटी संख्या का बड़ी संख्या में, तो आपको क्या करेंगे कि 3 किसके बराबर है, 150 के बराबर है, तो यहाँ पर इसको सिर्फ एक का निकाल लो, है ना, इसका तो 150, तो 2 के बराबर क्या होगा। दूसरा तरीका देखते हैं स्टूडेंट, इसको 3x और इसको आप 2x मान लें, ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर वहाँ क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रही थी क्रिटिकल क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें बड़ी संख्या दे रखी है, दोनों संख्याओं का योग देते हैं तो हम आराम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं उलझना है फिलहाल, इस तरह से उलझने के बराबर हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे भी लिख सकते हैं 3x बराबर क्या है, 150, तो x बराबर क्या होगा, मैंने कहा संख्या क्या है, x, तो x बराबर क्या हो गया, 150। जैसे मैंने अभी कहा था 2x और 3x कहा था ना, तो 3x बराबर 150 के, तो x बराबर क्या होगा, 3 से भाग किया, क्या हो गया आपका 50। तो 2x बराबर क्या होगा, तो 2 की जगह तो 2 और x का मान कितना आ गया, 50, तो अभी तो आपका 100 हो गया ना। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं। तो आपको जैसा सवाल इजी लगे, मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं, है ना। और इसी तरह की वीडियो देखते रहिए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और आप चाहें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके ऊपर है, आप करते हो तो हमें अच्छा लगता है। थैंक यू वंस अगेन।